हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं एंड मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फ्रांस के अंदर पेड इंटर्नशिप को लेकर, बिकॉज़ आज के टाइम में फ्रांस एक ऐसी कंट्री है जो दुनिया के जो स्टूडेंट्स होते हैं एंड वर्कर्स होते हैं उनको अलाउ करती है फ्रांस में इंटर्नशिप के लिए। बिकॉज़ आज के टाइम में आपको पता होगा कि फ्रांस एक बहुत बड़ी कंट्री है एंड बहुत फेमस कंट्री है। बहुत ज़्यादा दूर दूर से लोग यहाँ पर ट्रैवल करने आते हैं एंड यहाँ की जो सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जॉब्स खाली पड़ी रहती हैं। उनको करने के लिए जो फ्रांस के नागरिक हैं वो अवेलेबल नहीं होते एंड जिसकी वजह से फ्रांस को फॉरेन वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कहीं ना कहीं जो ये इंटर्नशिप होती है ये एक विन विन सिचुएशन होती है फ्रांस के लिए भी है, फ्रांस की कंपनीज़ के लिए भी एंड जो फॉरेन स्टूडेंट्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, उनके लिए भी। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आपको जो कंपनीज़ हैं यहाँ पे जिनको लोग चाहिए उनको लोग मिल जाते हैं एंड जो हमारे भारत के लोग हैं जिनको इंटर्नशिप करनी है, पैसा कमाना है, बाहर आना है, उनको एक मौका मिल जाता है बाहर आने का, अपने प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करने का एंड बहुत ज़्यादा उससे बेनिफिट मिलते हैं ताकि आपको एक्सपीरियंस भी गेन होता है एंड फ्रांस आपको पता है घूमने का मौका भी मिलता है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इसके बेनिफिट्स मिलते हैं एंड इसी चीज़ को ध्यान में रखकर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि अगर आपको इंटर्नशिप चाहिए तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करनी पड़ेगी। तो मेरा आज का जो टॉपिक है वो यही है कि अगर आपको फ्रांस में आना है, पेड इंटर्नशिप चाहिए, तो उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है जो आपको पूरी करनी पड़ेगी, तभी आपको इंटर्नशिप मिल पाएगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं रहता हूँ फ्रांस के अंदर एंड फ्रांस में मैं बाहर ही सारी वीडियो शूट करता हूँ। आप मेरे आसपास का नज़ारा देख सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल मौसम है इस टाइम। और मैं फ्रांस में कोई भी आना चाहता है तो मेरे चैनल पर आपको सारी अपडेट्स मिलेंगी, स्टडी को लेकर, टूरिस्ट वीज़ा को लेकर, स्पाउस वीज़ा को लेकर, वर्क वीज़ा को लेकर, स्कॉलरशिप को लेकर, इंटर्नशिप को लेकर। तो सारे जो टॉपिक्स होते हैं, हेल्थ केयर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, अकोमोडेशन हो गया, तो सारे के सारे टॉपिक्स मैं कवर करता हूँ ताकि हर एक इंडियन को और दूसरी कंट्रीज़ के लोगों को एक रियलिटी पता चले और वो फ्रांस में जब भी आ रहे हैं तो आपको सब कुछ पता रहे कि आपको क्या क्या करना पड़ेगा, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अगर आपको पेड इंटर्नशिप चाहिए तो उसकी रिक्वायरमेंट्स मैं आपको बताऊंगा। मेरे प्लीज़ इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो कर लेना और आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो और आपको पता चलेगा कि मैं बहुत सारी कंट्रीज़ में ट्रैवल करता हूँ, बहुत ज़्यादा लोगों को जानकारी देता हूँ, बहुत अपडेट्स देता हूँ, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। सुनाओ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सुनाओ, और मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आपको पेड इंटर्नशिप चाहिए, अगर आपको फ्रांस में आना है तो आपको 5 ऐसी रिक्वायरमेंट्स है जो आपको पूरी करनी पड़ेगी, तब आपका जो रास्ता है फ्रांस में आने का आसान हो जाएगा। तो सबसे पहली जो पॉइंट है, जो रिक्वायरमेंट है, वो है आपका पासपोर्ट। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो पासपोर्ट है आपका कम से कम उसमें 1 साल की वैलिडिटी होनी चाहिए। क्योंकि ये जो इंटर्नशिप मिलेगी ये आपको 6 मंथ्स की इंटर्नशिप मिलने वाली है, तो उससे ज़्यादा टाइम आपके पासपोर्ट पे होना चाहिए। बहुत बार लोग क्या करते हैं, पासपोर्ट ख़त्म होने वाला था तब अप्लाई करते हैं, तो आप ये गलती मत करना, वरना फिर आपको वीज़ा मिलने में दिक्कत होगी, इंटर्नशिप मिलने में भी दिक्कत होगी। तो इंटर्नशिप की रिक्वायरमेंट ध्यान रखना कि आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए एंड एटलीस्ट 1 साल की वैलिडिटी आपके पासपोर्ट पर होनी चाहिए। तो ये थी पहली रिक्वायरमेंट। अब हम बात करते हैं दूसरी रिक्वायरमेंट की। तो दूसरी रिक्वायरमेंट में ये होता है कि अगर आप इंडिया के अंदर अपनी पढ़ाई कर रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अभी जो कोई अपना डिप्लोमा कर रहा है इंडिया के अंदर, कोई अपनी बैचलर डिग्री कर रहा है, कोई मास्टर डिग्री कर रहा है, कोई इवन पीएचडी भी कर रहा है। तो आपका इनमें से कोई भी डिग्री आप कर रहे हो या डिप्लोमा कर रहे हो, अगर आप इंडिया के अंदर अभी स्टूडेंट हो तो आप इस इंटर्नशिप को अप्लाई कर सकते हो। यानी कि अगर आप स्टूडेंट प्रोफाइल पर हो इंडिया के अंदर या अपनी कंट्री के अंदर, तो ये सबसे बड़ी प्लस पॉइंट है कि आप इस इंटर्नशिप के लिए एलिजिबल बन जाते हो। क्योंकि मोस्टली ये देखा गया है कि जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं उनकी कोर्स का कहीं ना कहीं पार्ट होता है या फिर उनको जाने का भी मन होता है कि मुझे बाहर जाना है, तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आपका
जो एलिजिबिलिटी बनती है वो आप स्टूडेंट, आपका प्रोफाइल होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपका स्टूडेंट वाला प्रोफाइल है तो आप एलिजिबल बन जाते हो इस फ्रांस की पेड इंटर्नशिप को अप्लाई करने के लिए। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं जो तीसरी रिक्वायरमेंट होती है जिसको आपको ध्यान रखना है। तो एक चीज़ बेनिफिट आपको ये भी मिलता है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी पढ़ाई ख़त्म कर चुके हो, यानी कि आपने अपना डिप्लोमा ख़त्म कर लिया है या बैचलर डिग्री कर ली है या फिर आपने अपनी मास्टर डिग्री ख़त्म कर ली है, तो अगर आपने अपनी एजुकेशन ख़त्म कर ली है बट ख़त्म करने के बाद आपको 2 साल से कम का टाइम हुआ है, तो यानी कि आपने अपनी पढ़ाई ख़त्म की उसके बाद 2 साल से कम का टाइम हुआ है, तब भी आप एलिजिबल बन जाते हो इस पेड इंटर्नशिप को अप्लाई करने के लिए, ताकि ये इंटर्नशिप आपको मिल जाए एंड इससे आपको बेनिफिट होगा। यानी कि 2 साल से कम आपका टाइम बीत जाना चाहिए। अगर आपको 2 साल से पढ़ाई ख़त्म किए हुए आपको 2 साल से ज़्यादा टाइम हो गया तो कहीं ना कहीं आपके चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, बट वी कैन ऑलवेज ट्राई। सो इफ़ यू वांट, आप अपना प्रोफाइल हमसे शेयर करोगे तो हम आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। तो आई थिंक ये भी बहुत ईजी मैंने समझा दिया है। ये जो स्टूडेंट हो तब भी आपको बेनिफिट होगा, अगर उसके बाद आपको 2 साल से कम टाइम हुआ तब भी आपको बेनिफिट होगा। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सुनाओ, अब मैं आपको बताता हूँ लास्ट बट नॉट द लीस्ट बिग रिक्वायरमेंट जो आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको इंटर्नशिप चाहिए तो यहाँ पर इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है। आपको इंग्लिश आनी चाहिए एंड आप एलिजिबल बन जाते हो इस पेड इंटर्नशिप के लिए फ्रांस में। एंड इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको फ्रेंच लैंग्वेज की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बट फिर भी मैं सबको एडवाइस करता हूँ कि जब भी आप आना चाहते हो, आपको लाइफ को और इन्जॉय करना है, तो बेटर होगा आप थोड़ी सी फ्रेंच लैंग्वेज बेसिक फाउंडेशन सीख लो, A1 तक भी सीख लो। अगर नहीं सीखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट अगर सीख लोगे तो आपको कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि रिक्वायरमेंट तो आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की ही है इस इंटर्नशिप को पाने के लिए। तो आई थिंक मैंने बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया आपको कि क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो आप ये सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स आई थिंक ईजिली पूरी कर लेते हो। तो अगर आज के टाइम में आपको इंटर्नशिप चाहिए तो आप खुद से अप्लाई कर सकते हो। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं खुद फ्रांस में रहता हूँ, तो बहुत सारे हमारे इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी फ्रांस के अंदर रहते हैं, और जो फ्रांस में रहते हैं उनको भी इंटर्नशिप करनी पड़ती है। तो अगर आप इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो, आपको नहीं मिल पा रही, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपको फ्रांस में रहकर ही इंटर्नशिप दिला सकता हूँ फ्रांस के अंदर। बट इन केस अगर आप इंडिया में रहते हो, इंडिया से अगर आपको आना है फ्रांस में, तो भी मैं आपको पेड इंटर्नशिप दिला सकता हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं रहता हूँ फ्रांस के अंदर, मेरे अपने काफ़ी नॉलेज है, मुझे पूरे सिस्टम के बारे में पता है, तो मैं आपकी पर्सनली काफ़ी हेल्प कर सकता हूँ। अगर आप ऑलरेडी फ्रांस में हैं तब भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अगर आप इंडिया में रहते हैं तब भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, तब भी मैं आपको इंटर्नशिप दिला दूँगा फ्रांस के अंदर, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एंड यही बेनिफिट मिलता है जब मैं यहाँ पर रहता हूँ, तो मैं अपने जितने भी लोग हैं इंडिया के या दूसरी कंट्रीज़ के, उनकी पर्सनली काफ़ी हेल्प कर देता हूँ, ताकि आपको कोई ज़्यादा संघर्ष ना करना पड़े। एंड मेरे एक्सपीरियंस से, मेरी एक्सपर्टीज़ से ही आपको इंटर्नशिप मिल जाए, ताकि आप फ्रांस में ही पैसे कमाएं, लाइफ टाइम के लिए सेटल हो जाएं। और जैसे हमने बताया कि रिक्वायरमेंट अभी फ्रांस को बहुत ज़्यादा जॉब्स यहाँ पे खाली पड़ी हुई हैं, तो ये इन सब जॉब्स को भरने के लिए फ्रांस को लोग चाहिए, तो मैं आपकी पूरी की पूरी मदद कर सकता हूँ। नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। एंड मेरे इंस्टाग्राम को प्लीज़ ज़रूर फॉलो कर लेना, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में ट्रैवल करता हूँ। एंड साथ में आप मेरे चारों तरफ का ब्यूटीफुल नज़ारा भी आप देख सकते हो चारों तरफ, तो उससे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। मेरे पीछे भी आप देख सकते हो फ्रांस का फ्लैग है, आप ऊपर देख सकते हो। एंड बहुत अच्छा मौसम है। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया है। तो बस आप टाइम वेस्ट मत कीजिए, मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको इंटर्नशिप दिलाने में आपकी मदद करूँगा। पूरी रिक्वायरमेंट्स मैंने आपको समझा दी है। सो थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का। बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।